अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, इस खबरनामे में आज दिन भर की अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। असेंबली में तेलंगाना मसौदे बिल पर हफ्ते को भी मुबाहिस का सिलसिला रहा जारी। वजीर आला, अपोजिशन लीडर व दीगर पार्टियों के कायदीन ने मुबाहिस में लिया हिस्सा। ऐवान की कार्रवाई पीर तक हुई मुलतवी। रियासत की तकसीम से तेलंगाना के अवाम को ही होगा शदीद नुकसान। असेंबली में मुबाहिस के दौरान वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने दिया बयान। अलहदा तेलंगाना मसले पर पीर को टीडीपी रखेगी अपना मौकूफ। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में किया ऐलान। गुड्डा में तनिष्क ज्वेलर्स में चोरी का बड़ा वाकया पेश आया। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा व पुलिस ओहदेदारों ने जाए वारदात का किया मुआयना। तहकीकात का हुआ आगाज। फरवरी में लाएंगे जन लोकपाल बिल, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। और इंडिया न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे मैच हुआ इंतहाई दिलचस्प। अश्विन और जडेजा की तूफानी इनिंग ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचा ली। मैच हुआ टाई। और अब खबरें तफसील से। असेंबली इजलास को हफ्ते के दिन आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद 2013 के बिल पर असेंबली में मुख्तलिफ कायदीन के मुबाहिस में हिस्सा लेने के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। असेंबली इजलास के आगाज के फौरी बाद वाईएसआर कांग्रेस के अरकान ने वोटिंग के मामले में वजाहत करने का मुतालबा करते हुए पोडियम के पास एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर असेंबली ने इजलास को 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा आगाज के बाद वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू, तेलुगुदेशम अरकान असेंबली और दीगर पार्टियों के कायदीन ने इस मुबाहिस में हिस्सा लिया। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से तेलंगाना के अवाम को ही नुकसान होगा। इसके अलावा वजीर आला ने स्पीकर असेंबली से अपील की कि वह तेलंगाना बिल को वापस भेज दे। उन्होंने असेंबली इजलास में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद 2013 बिल पर मुबाहिस के दौरान कहा कि आज तक किसी भी वजीर आला ने तेलंगाना की पसमानदगी नहीं चाही है। उन्होंने मजीद कहा कि 42 अरकान पार्लियामेंट की वजह से ही रियासत के मफादात महफूज रह सकते हैं। वजीर आला ने कहा कि वो भी शख्सी तौर पर तेलंगाना में ही पैदा हुए हैं और इसी इलाके में बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त भी तेलंगाना में ही हैं। वजीर आला का कहना था कि तेलंगाना की तश्कील से हर हाल में तेलंगाना की आवाम को ही नुकसान होगा। ఈ బిల్లు రెజల్యూషన్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను। వివిధ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ గాని, ఎస్ఆర్సి గాని, జేపీసీ గాని, రెజల్యూషన్ గాని ఏమీ లేకన్నా ఒక కమిటీ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వేస్తే దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకన్నా చేశారు। ఏకపక్షంగా జరిగిందని నేను ప్రధానమంత్రికి, ప్రెసిడెంట్కు జాబ్ కూడా రాయటం జరిగింది। ఏది కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయం మనం సాధించి మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ప్రజల్లో ఏకాభిప్రాయం, నాయకుల్లో ఏకాభిప్రాయం కాదు। నాయకులు మనం కూర్చొని మనం నిర్ణయం తీసుకుంటేనే మన వెనకాల ప్రజలు మనకు రావటం లేదు। ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలు, వారికి ఉన్న భావాలు వేరేగా ఉన్నాయి। ప్రజల్ని కలుపుకొని పోయేదానికి ఏ విధంగా చేయాలి, ఒక ఏకాభిప్రాయం తెచ్చిన తర్వాత చేయాలి అనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయటం జరిగిందనేది సభాముఖంగా తెలియజేయటం జరిగింది। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जानिब से असेंबली इजलास में मुबाहिस के दौरान मुखालिफ तेलंगाना बयान पर एतराज जाहिर किया। टीआरएस रुकने असेंबली राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला अपने बयान से अवाम में दूरी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला का मुखालिफ तेलंगाना बयान बेबुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि छत्तीसगढ़ की तश्कील से इस रियासत में काफी तरक्की भी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की तकसीम के बावजूद तेलंगाना और सीमा आंध्रा हिंदुस्तान में ही रहेंगे।
सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो पीर के दिन अलाहिदा तेलंगाना मसले पर अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे। उन्होंने हफ्ते को वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से सवाल भी किया कि क्या वो तेलंगाना की तश्कील के वक्त बिल में मौजूद नुकात से मुताल्लिक़ इल्म नहीं रखते। सदर तेलुगुदेशम ने वज़ीर आला के बयान को सियासी गर्ज की बुनियाद करार दिया। చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మండే అడిగానంటే టైము అనుకూలమా లేకపోతే సమైక్యమా విభజన మీరు అందరూ అడిగారు కదా. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చాలా స్పష్టంగా సమైక్యంగా చెప్పాడు. నేను చాలా అందరూ మాట్లాడినప్పుడు నేను విన్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకునే మాట్లాడారు. డెఫినెట్ గా మండే అన్ని విషయాలు చెప్తారు. చాలా మీరందరూ కూడా ఎవరెవరు మాట్లాడారో చాలా తెలివైన వాళ్ళు కదా మీరు. మొన్నటి వరకు సమాచారం పంపించిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు మాత్రం చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు తెలివైన వాళ్ళు. చాలా తెలివి ఎక్కువైపోయి మీరు మాట్లాడుతూ అన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం. ఎవరు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరు తెలుగు జాతి ప్రయోజనాల కోసం ఉన్నారో మండే చెప్తాను అధ్యక్ష. మీరే టైం ఇచ్చారు, మండేనే మాట్లాడతాను. ఒక మల్లేష్ గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ముఖ్యమంత్రి గారు సార్ బిల్లు వచ్చిన రోజు నాకు అనారోగ్యంతో నేను రాలేకపోయాను. ఆ రోజంతా కూడా నాకు 3 days అనారోగ్యం వల్ల రాలేదు. ఒకటి బిల్లు వచ్చినప్పుడు అది బిల్లేనే వచ్చింది, కానీ డ్రాఫ్ట్ బిల్ అని బిల్లు వచ్చిండేది 12 December అయితే డ్రాఫ్ట్ బిల్ అనేది మనం లెటర్ పంపించిన తర్వాత 6 January వచ్చింది. సో మొట్టమొదట పంపించినప్పుడు మేము డ్రాఫ్ట్ బిల్లు పంపిస్తున్నా అని చెప్పలేదు. వాళ్ళు బిల్లు అన్నారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లు అన్నాడు, హోమ్ సెక్రటరీ బిల్లు అన్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బిల్లు అన్నారు. బట్ మళ్ళా డ్రాఫ్ట్ బిల్లు అన్నారు. ఈ లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా నేను స్టడీ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాన్యువల్స్ ఇవన్నీ స్టడీ చేసిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష. ఆ రోజు ఒకవేళ నా ఆరోగ్యం బాగుంటే మేబీ ఆ రోజే మాట్లాడేవాన్నేమో. ఇది ఒకటి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు కూడా పంపిస్తారు. నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాలి, కానీ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాను కాబట్టి నేను విభజనకు అనుకూలం అంటే అది పొరపాటు సార్. కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి ఉన్న సంబంధాల్లో వారు ఏమన్నా మనల్ని అడిగితే, మనం ఏమన్నా వాళ్ళు అడిగితే, వాళ్ళే కాదు వేరే రాష్ట్రాలు అడిగినా కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, మన ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాం, మనము ఏ విధంగా చేయాలో ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మల్లేష్ గారు टीआरएस रुकन असेंबली अरविंद रेड्डी ने हफ्ते को दावा करते हुए कहा है कि उनके साथ कई टीआरएस अरकान कांग्रेस में शमूलियत के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फरवरी की 10 तारीख के बाद टीआरएस कायदीन पार्टी छोड़ सकते हैं। अरविंद रेड्डी ने मजीद कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कई मरतबा तेलंगाना की तश्कील पर कांग्रेस में टीआरएस को जम कर देने का ऐलान किया है। पंजागुट्टा में वाक़ तनिष्क ज्वेलर्स में भारी तादाद में जेवरात की चोरी का वाक़या पेश आया है। चंद सारिकों ने तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम के पिछले हिस्से से दाखिल होकर 25 किलो सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। चोरी का पता उस वक्त हुआ जब इस शोरूम के अमले ने हफ्ते को सुबह शोरूम खोला और चोरी के मुकाम का जायजा लिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, क्लोजर टीम, वेस्ट जोन डीसीपी सत्यनारायण और दीगर ओहदेदारों ने चोरी की वारदात की जगह का जायजा लिया। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में तनिष्क ज्वेलर की जो शॉप आप देख रहे हैं, वहां पे आज सुबह अर्ली आवर्स में वॉल होल बना करके, मतलब वॉल के अंदर छेद करके एक आदमी अंदर गया और उसने जो है वहां पर ज्वेलरी के जो शोकेसेस थे उन्हें तोड़ करके उसमें से उसने करीब 30 kg गोल्ड ज्वेलरी चोरी की है। वी आर एग्जामिनिंग एवरीथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जुमे की आधी रात के बाद जिला मेदक के जनारम के एक पटाखों के गोदाम में आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी के फौरी बाद मुकामी अवाम में खौफ व हरास का माहौल देखा गया। फायर सर्विस अमले की जानिब से हिफाजती इक़दामात के काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक 2 गोदाम इस आतिशबाजी में तबाह हुए हैं।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक मसौदे बिल को तरामीम के बगैर पार्लियामेंट में पेश करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। सदर मजलिस ने कहा कि बिल में तरामीम के बगैर मजलिस तायीद नहीं करेगी। उन्होंने बिल को गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी करार देते हुए कई खामियों की निशानदेही की है। सदर मजलिस ने झिरा सरूर नगर में मुनक्कद जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सूरत में हैदराबाद को मरकजी जेर इंतजाम इलाका करार देने की मुखालिफत की जाएगी। आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में अनकरीब में एक फैसला होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान किया और मैं फिर उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कहा और कहती आ रही है कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं, मगर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा और कोई नई बात हमने नहीं कही। अखबार वालों को अगर नई बात नजर आ रही है तो फिर ये बताता है, अक्कासी करता है उनकी नादानी की, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के सामने जो मजलिस ने लिख कर दिया उसको हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पॉलिसी को दोहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम खिलाफ हैं। अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो आंध्र प्रदेश के असेंबली में भिजाया गया, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का या एक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। और हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत के पास रहना चाहिए। मजलिस इस बिल में जिस बात का जिक्र किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया कि इसमें तरमीम लानी चाहिए मरकजी हुकूमत को, और अगर ऐसे ही हालत में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद नहीं करेगी और ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, दस्तूर के खिलाफ है। और अगर पार्लियामेंट में यह होता भी है तो मजलिस जरूर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएगी और हमको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला दस्तूर को सामने रखकर यह फैसला करेगा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।